हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI दोस्त इंडिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लीनिंग प्रोसेस के बारे में। हमारी सेफ्टी क्लासेस की जो क्लास है कंटिन्यू चल रही है निम्न पैटर्न के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लीनिंग प्रोसेस और 5S के बारे में। क्लीनिंग प्रोसेस दोस्तों, आपको पता होगा कि आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लीनिंग प्रोसेस से। एक छोटा सा टॉपिक दिया है जस्ट 5S के पहले निम्न में। चलिए पढ़ लेते हैं हम। देखिए इसमें टर्म आता है कि ग्रीन क्लीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले कि बताइए कि ग्रीन क्लीनिंग क्या है, व्हाट इज ग्रीन क्लीनिंग, है ना। ग्रीन क्लीनिंग क्या है दोस्तों? तो स्वयं या मशीन को नुकसान, स्वयं या मशीन को नुकसान पहुंचाए बिना स्वयं या मशीन को नुकसान पहुंचाए बिना साफ सफाई करना ग्रीन क्लीनिंग कहलाता है। ग्रीन क्लीनिंग कहलाता है। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी परिभाषा है, लिखिए आप लोग, है ना। अब हम जानते हैं कि सुरक्षा यानी कि सफाई क्या चीज है। ठीक है, क्लीन क्या है, तो लिख लो थोड़ा सा कि सफाई वह प्रक्रिया है, सफाई वह प्रक्रिया है जिसमें अवांछित अनयूजेबल, है ना, अवांछित वस्तुएं निकाल दी जाती है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि वर्कशॉप में सफाई के क्या कारण हैं, कि हमको वर्कशॉप में सफाई क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो अगला देखो, वर्कशॉप में सफाई के कारण, सफाई के ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से बचने के लिए दूसरा है दोस्तों इन्फेक्शन से बचने के लिए, तीसरा है दोस्तों लाइट इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, लाइट इफिशियंसी यानी कि इल्यूमिनेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, और चौथा है दोस्तों अपशिष्ट का निदान। देखिए दोस्तों एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में हो, चाहे आपके ITI की एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें पूछ ले कि ग्रीन क्लीनिंग क्या है, तो स्वयं या मशीन को नुकसान पहुंचाए बिना साफ सफाई करना ग्रीन क्लीनिंग कहलाता है। ठीक है, सफाई क्या है? सफाई वह प्रक्रिया है जिसमें अवांछित वस्तुएं निकाल दी जाती है। और वर्कशॉप में सफाई के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हमको क्यों करना है सफाई? तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए। ठीक है, मान लो वस्तुएं इधर उधर पड़ी है, हमारा पैर फंस गया, हम गिर गए। इन्फेक्शन से बचने के लिए, हमने कोई वेस्ट फेंक दिए, ठीक है, वो इन्फेक्शन फैला रहा है, बैक्टीरिया फैला रहा है, ठीक है, तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। अगला है लाइट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इधर उधर चीजें रखी हुई है, ठीक है, इल्यूमिनेशन कम हो रहा है, लेकिन बहुत क्लीनिंग व्यवस्थित वस्तुएं रखे तो क्या हो जाता है, लाइट का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अपशिष्ट का निदान, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इधर उधर है तो उसका निदान लिखते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के लिखिए, इतना आप लोग रोक लीजिए वीडियो।
सफाई के लाभ लिखते हैं हम कि हमको सफाई से लाभ क्या होता है, आपको पता होगा। सफाई के लाभ यहाँ पे लिख लो, वर्ग सात में सफाई के लाभ है ना। तो प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी कि उत्पादन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है जो ऑपरेटर रहता है उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, ऑपरेटर की कार्य क्षमता बढ़ती है। तीसरा है दोस्तों स्क्रैप का कमी, रिडक्शन ऑफ स्क्रैप। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए। तो स्क्रैप यानी कि वेस्ट मटेरियल है उसका कमी हो जाता है। दोस्तों पिछले साल इसरो यूवी राव का पेपर हुआ था, यूवी राव वाला देखिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा है पेपर। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि एसओपी का फुल फॉर्म क्या है। आपको पता है कि एसओपी का फुल फॉर्म क्या है? यदि पता हो तो वीडियो रोको और अभी कभी कमेंट करो, और साथ ही चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज अभी जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करना। और एसओपी का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट में जरूर बताओ ये देखने से पहले। दोस्तों एसओपी बहुत ही प्यारा टर्म है, एसओपी इसका फुल फॉर्म पूछा था। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये लिख लीजिए, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसओपी कहते हैं। और एसओपी क्या है? एसओपी साफ सफाई, संपूर्ण साफ सफाई और रखरखाव योजना का एक भाग है, और रखरखाव योजना का भाग है। जैसे दोस्तों आप किसी जो मान किसी सब स्टेशन में प्लांट असिस्टेंट है, ठीक है, या टेस्टिंग असिस्टेंट है, वहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं। अब आपको शटडाउन देना है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर में एक एसओपी लिखना पड़ेगा कि वही कि शटडाउन देने से पहले सामने उच्च अधिकारियों को बताया गया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कर दी। फिर उसके बाद एसओपी जो यानी कि ऑपरेशन करने से पहले सेफ्टी हेलमेट पहना गया, सेफ्टी ग्लव्स पहना गया, सेफ्टी शूज तो पहना ही रहना पड़ता है, ये सारे एसओपी लिखना पड़ता है। ठीक है, और बहुत सी कि फिर उसके बाद डिस्चार्ज किया गया, ठीक है, शटडाउन देने के बाद लाइन को जो है डिस्चार्ज किया गया। तो इस प्रकार के एसओपी लिखना पड़ता है दोस्तों, है ना। और उसके बाद मेन एट वर्क वाला बोर्ड जो है उसमें टांग दिया जाता है कि आदमी कार्यरत है, उस बोर्ड उस पैनल पे टांग दो ताकि कोई आए तो उसको चालू ना करे जब तक के कार्य न हो जाए। तो ये सारे किसमें आते हैं? एसओपी में आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद लिखिए, देखिए अब सफाई करने की विधियां लिखाने की कोई जरूरत तो है नहीं, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो मैं बोल के बता दे रहा हूँ। बहुत सारी विधियां है, जैसे लिखिए स्प्रिंकलिंग यानी कि छिड़काव, स्प्रेइंग यानी कि छिड़काव होता है, ठीक है, पावर वॉश प्रोसेस, ठीक है, फिर बॉइलिंग अंडर प्रेशर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्लीनिंग, ये भी क्या है, एक प्रकार का मेथड ऑफ क्लीनिंग है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेथड ऑफ क्लीनिंग, सफाई की विधियां, मेथड ऑफ क्लीनिंग। तो लिखो पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाश, CO2 वाश या क्लीनिंग कर लो, क्लीनिंग। और इसमें क्या क्या, ड्राइंग यानी कि सुखाना, ड्राई करके भी क्या है, सफाई की विधियां है। और क्या है, स्प्रिंकलिंग, ठीक है। तो इतना सारी चीजें लिख लीजिए आप लोग, मैं लाइट जा रहा हूँ, वीडियो रोक लीजिए। पढ़ने वाले जिससे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछते हैं, और आपको तो मुंह जबानी याद होना चाहिए बिल्कुल, ताकि क्वेश्चन जो है देखते ही बने। उस टॉपिक का नाम है 5S, ये भी क्या है, सफाई का एक भाग है, ठीक है। टॉपिक का नाम है 5S, 5S स्टेप की अवधारणा,
इंग्लिश में बोल के बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव इयर्स, ठीक है। इंग्लिश वालों लिख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें लिखिए कि 5 इयर्स जो है, 5 इयर्स पीपल ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड यानी कि लोगों के लिए ओरिएंटेड, एंड और प्रैक्टिस ओरिएंटेड, ठीक है। इसको प्रैक्टिस में रखना है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड क्या एक प्रक्रिया है ना, ओरिएंटेड अप्रोच है, अप्रोच है। दूसरा लिखिए दोस्तों, 5 इयर्स में आशा, उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, लोग शामिल हो। अगला है दोस्तों, जो यह संगठन है, यह संगठन सतत सुधार का आधार बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना लिखिए। इसके बाद मैं अच्छे से 5 इयर्स के स्टेप लिखाता हूँ, जो सीरी, सीटॉन, सीसो, सिटकेट्सो और शित्सुके जापानी वर्ड है ना, इतना लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जापानीज में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम इंग्लिश में और यहाँ पे लिखेंगे हम हिंदी में। तो सबसे पहले रहता है दोस्तों सीरी, फिर दूसरा रहता है सीटॉन, फिर तीसरा रहता है सीसो, फिर चौथा रहता है सीट किट्सु और पांचवा रहता है शित्सुके। मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ क्योंकि जापानी वर्ड है। सीरी से लिखा है, सीटॉन से लिखा है, शित्सुके से लिखा है, सीट सी केट्सु है ना, इसमें टी नहीं आएगा, सीट केट्सु, SIEKTSU, ठीक है। और क्या है, एक शित्सुके, शित्स्योर या सुट, देखो कई जगह शित्सुके भी रहता है और कई जगह शित्स्योर भी रहता है, शित्स्योर। ध्यान रखना, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं थोड़ा सा। ये तो हो गए जापानी वर्ड। जैसे वो क्वेश्चन पहले पूछता बता रहा हूँ, बताइए 5 इयर्स में थर्ड एस का जापानी में मतलब जापानी में क्या है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। थर्ड आपको चूज करना है, कौन सा, सीसो चूज करना है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में बता देता हूँ, इंग्लिश में सॉर्ट या सॉर्टिंग आउट, सॉर्टिंग आउट। सीटॉन क्या होता है दोस्तों, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, ठीक है। इसी को दोस्तों कहते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है। सीसो शॉर्ट सिस्टमिक अरेंजमेंट, फिर इसका मतलब होता है साइन, साइन यानी कि क्लीन, क्लीननेस है ना, क्लीननेस, क्लीननेस। सिटकेट्सु, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, क्या मतलब होता है इसका, स्टैंडर्ड इंग्लिश में। और इसका मतलब होता है सस्टेन, सस्टेन यानी लगातार। और इसी को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए दो नाम है, सेल्फ डिसिप्लिन। तो जापानी में सीरी का मतलब, जापानी में तो सीरी होता है, इंग्लिश में सॉर्ट होता है, सेटॉन सेट इन ऑर्डर, सीसो साइन, शिटकेट्सु स्टैंडर्ड और शित्सुके या शित्स्योर सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। इसके नोट्स में डाल दूंगा। हिंदी में बता देता हूँ, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, छाटना, किसी चीज को छाटना। छाटना, ठीक है। इसके बाद इसमें दोस्तों होता है सेट इन ऑर्डर यानी कि क्रम में जमाना,
फिर साइन का मतलब होता है चमकाना, चमकाना। इसका मतलब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मानक या आधार। और सस्टेन सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है सतत चलना, सतत चलना या अनुशासन में चलना, सतत चलना या अनुशासन, अनुशासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिए, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। बताइए कि 5S स्टेप जो है उसमें इंग्लिश में 4th का मतलब क्या है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में पूछे तो स्टैंडर्ड, इसमें पूछे जापानीज में तो शिटेत्सु, है ना। तो ऐसा याद रखिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए। रोक लीजिए वीडियो। मिटा दे रहा हूँ। अब हमने 5S स्टेप के कॉन्सेप्ट पढ़े, अब इसका थोड़ा सा लाभ पढ़ लेते हैं ना, कि जैसे 5 स्टेप के लाभ क्या है। लाभ, लाभ की बात किया जाए तो सबसे पहले लाभ कौन कौन से रहते हैं कि कार्यस्थल अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित हो जाता है, कार्यस्थल अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित हो जाता है। दूसरा है दोस्तों, कार्यस्थल पे काम करना आसान हो जाता है, कार्यस्थल पे काम करना आसान हो जाता है। थर्ड है दोस्तों, लागत में कमी आती है, लागत में कमी आती है। चौथा है दोस्तों, दुर्घटनाओं में कमी। तो ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे रहते हैं दुर्घटनाओं में कमी। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए। तो इस प्रकार से 5 स्टेप है आपके, और उनसे 5 स्टेप के लाभ है ना दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, एक बार शेयर करिए जैसे वीडियो खत्म होता है, कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और लेटेस्ट खबर की MP गवर्नमेंट में 20,000 नई वैकेंसी आने वाली है ना, आज के न्यूज़पेपर में आया है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल के रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।